दोस्तों ये घटना है 1937 की। जर्मनी में हिटलर का शासन था। अमेरिका के न्यू जर्सी में लोग आसमान में आग कड़ाए एक एयरशिप को देख रहे थे। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से जो लोग देख रहे थे, उन्हें तभी कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वहां खड़े लोग सन्न रह गए। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिंडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहां लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े, कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने में काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो था जले हुए एयरशिप के कुछ टुकड़े। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बिठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर दोबारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन गौतम अडानी पर रिपोर्ट करने वाली कंपनी का नाम भी इन्हीं सब घटनाओं से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है कि इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग भी इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। दोस्तों, आज हम आपको इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ। हिंडनबर्ग कंपनी कहती है, हिंडनबर्ग हादसे की तर्ज पर ही हम शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखते हैं। उनकी पोल खोलना और सच्चाई सामने लाना हमारा मकसद है। जैसे हिंडनबर्ग हादसे में लोगों का नुकसान हुआ, वैसे हिंडनबर्ग कंपनी कहती है कि वो लोगों को शेयर बाजार में ऐसे वित्तीय हादसों से बचाने या खतरे में पड़ने से बचाने का काम करती है। चलिए आपको बताते हैं कि यह कंपनी खुद के बारे में क्या दावा करती है। हिंडनबर्ग कहती है कि उसके पास दशकों का अनुभव है। कंपनी की वेबसाइट ने दावा किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपने रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों की शेयर्स गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिंडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। आप ये सारी जानकारी गूगल पर भी देख सकते हैं। ये मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडनबर्ग ने साल 2020 के बाद 30 कंपनियों की रिसर्च रिपोर्ट उजागर की है और रिपोर्ट रिलीज होने के अगले ही दिन उस कंपनी के शेयर औसतन 15% तक टूट गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले 6 महीने में इन कंपनियों के शेयर में औसतन 26% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग अपनी वेबसाइट में उन रिपोर्ट की लिस्ट भी देती है जो वो सितंबर 2020 से लेकर अब तक पब्लिश कर चुकी है। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस कंपनी के फाउंडर कौन है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर हैं नेथन उर्फ नेट एंडरसन। एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हेनरी ने भी साल 2008 के बेर्नार्ड मेडॉफ पॉजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मेडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई है। इस सीरीज का नाम द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट है। लेकिन इन दिनों गुरु नहीं चेले नेट एंडरसन की वजह से शेयर बाजार में हंगामा मचा है और इसका सीधा असर गौतम अडानी पर हो रहा है। रिपोर्ट की माने तो हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है। आसान भाषा में समझे तो शेयर मार्केट में 2 तरह के निवेशक होते हैं। ऐसे समझिए कि शेयर बाजार में आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिसके शेयरों के दाम भविष्य में बढ़ने वाले होते हैं। जब शेयर के दाम बढ़ जाते हैं तो आप उन्हें बेच देते हैं, लेकिन शॉर्ट सेलिंग इसके उलट है। इसमें किसी भी कंपनी के शेयर की खरीद और बिक्री तब की जाती है जब उनके दाम भविष्य में गिरने की संभावना होती है। ऐसे में शॉर्ट सेलर अपने पास शेयर ना होते हुए भी इन्हें बेचता है, लेकिन वो शेयर खरीद कर नहीं बेचता बल्कि उधार लेकर बेचता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो शॉर्ट सेलर को उम्मीद होती है कि 100 रुपए का शेयर 60 रुपए पर पहुंच सकता है, तो वो ब्रोकर से शेयर उधार लेकर इसे दूसरे निवेशक को बेचता है जो इसे 100 रुपए के दाम पर खरीदने को तैयार होता है। और जब ये शेयर 60 रुपए तक गिर जाता है तब शॉर्ट सेलर इसे 60 रुपए के दाम पर खरीद कर ब्रोकर को वापस लौटा देते हैं। इस तरह
हर शेयर पर उन्हें 40 रुपए का लाभ होता है। इसे एक जुए की तरह माना जाता है जिसमें आपका अंदाजा सही हुआ तब तो फायदा ही फायदा है, लेकिन अगर नहीं तब कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यही काम करने का आरोप हिडनबर्ग पर लगता है। कहा जाता है कि हिडनबर्ग भी कंपनी के शेयर गिराकर ऐसे प्रॉफिट कमाती है। इस कंपनी हिडनबर्ग का काम उन कंपनियों पर रिसर्च करना है जो अपने काम में घोटाला रखते हैं, और यह कंपनी सालों की रिसर्च के बाद उस कंपनी के घोटाले की रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देती है, जिससे कि दुनिया भर को उस कंपनी के बारे में पता चल जाता है। और इसी से रातों रात उन कंपनियों के सेल्स गिर जाते हैं और बस यहीं से खेल शुरू होता है शॉर्ट सेलिंग का, जिससे लाखों लोग प्रॉफिट कमाते हैं और उसी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज इस कंपनी को भी मिलता है। लेकिन यह काम किसी भी तरीके से इलीगल नहीं है, क्योंकि अमेरिका में इस काम को बिल्कुल लीगल माना जाता है। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन जितना वहां की गवर्नमेंट से नहीं डरते, उतना इस कंपनी हिडनबर्ग से डरते हैं, क्योंकि कब या उस कंपनी पर सर्च करके उसका काला चिट्ठा खोल दे या उन्हें भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।